तरीके का वो है वो अत्याचार ना करे। और आज जो विरासत हमें जो मिली है ना वो इन्हीं लोगों की है कि 24 मार्च का जो दिन बाकायदा से फिक्स किया गया तीनों साथियों को फांसी देने का। 24 मार्च से सरकार इतनी डरी हुई थी अंग्रेज सरकार, उसको ये भय था कि कहीं पूरे हिंदुस्तान के लोग कोई दंगा फसाद ना कर दे या क्रांति की जो ज्वाला है वो ज्यादा तेजी से ना भड़क जाए। इसलिए 23 तारीख को तमाम तीनों के तीनों साथियों को फांसी के ऊपर लटकाया गया। फांसी के ऊपर लटका के भी मतलब जो उनके जो मृत शरीर थे वो परिवार को नहीं सौंपे गए। बाकायदा से जेल के पिछले दरवाजे से को तोड़कर ट्रक नदी के ऊपर ले जाया गया, वहां पर चढ़ा और अध कचरे जो शरीर थे, जले हुए जो शरीर थे, उनको बाकायदा से नदी के अंदर विसर्जित कर दिया गया। उसके बाद जो वहां की जो पब्लिक आई, जो जनता जो हमारे बीच में आई, उस जनता ने वो तीनों के शरीरों का बाकायदा से का दाह संस्कार किया। मतलब ये विरासत थी उन लोगों की। और आज जिस विरासत के ऊपर हम लोग चल रहे हैं या करण पार्क के अंदर हम बैठे हुए हैं, अपनी बात को बाकायदा से सरकार को कानों तक पहुंचाने का जो कार्यक्रम कर रहे हैं, चाहे वो नव उदारवाद की जो नीति है उनके खिलाफ किस तरीके के जो कार्यक्रम है, और जिस तरीके के पूरे प्रदेश के अंदर पूरे देश के अंदर अंग्रेजों से माफी मांगी, लिखित में माफी मांगी, उनको ये लोग मतलब शहीद का दर्जा, राष्ट्रवाद का दर्जा, ऐसे लोगों को मतलब हमारे बीच में परोसने का जो प्रयास कर रही है। आज हमारी विरासत इस तरीके के दोस्तों के हमें भविष्य के अंदर अपने संगठनों को मजबूत करना पड़ेगा, अपनी वैचारिक सोच को मजबूत करना पड़ेगा और तमाम के तमाम लोगों को एकजुट करते हुए लगातार आगे बढ़ने की हमें जरूरत है। नहीं तो आने वाला जो समय है ना, इतना ज्यादा खतरनाक आप लोगों के बीच में आएगा कि किसी भी आदमी को बोलने की स्वतंत्रता नहीं रहेगी। कोई कर्ण पार्क के अंदर या किसी भी जगह के अंदर आके अपनी बात को नहीं उठा पाएगा। इसलिए जो इन लोगों की जो विरासत है, जिसके ऊपर मतलब हम यहाँ पर बैठे हैं, हमारे सरकारी क्षेत्र खुले हुए हैं, हमें रोजगार मिल रहे हैं, सारे के सारे एक कार्यक्रम है, ऐसा का जो खाका हमारे बीच में होना चाहिए कि अपनी विचारधाराओं को हम मजबूत करें, अपने संगठनों को मजबूत करें, अपने भाईचारे को और तमाम के तमाम देश को एक सूत्र में पिरोते हुए हम आगे बढ़ाने का प्रयास अगर हम करते हैं तो ये सच्ची श्रद्धांजलि साथियों को होगी। तमाम साथियों को धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद ओम प्रकाश सिंह मार्ती का जी। सबके जो क्रांतिकारी साथी ने जो बलिदान दिया था और जो हम आज उसकी हवा ले रहे हैं, मान उस समय हवा में हम जी रहे हैं, उनके द्वारा दिया गया था। सोशलिस्ट जोड़ा था, तो सोशलिस्ट जोड़ने का कारण भी यही था कि उस समय अगर हम देखें 1907 में उनका जन्म हुआ, 1907 के बाद 1917 में रूस में क्रांति हुई और रूस में जब समाजवादी क्रांति हुई, उस क्रांति में जो वहाँ का जो पूंजीपति वर्ग था, वहाँ का जो सरमाएदार था, वहाँ के जो बड़े बड़े सामंत थे, उनको सत्ता से हटा के किसानों और मजदूरों की राजनीति या किसानों और मजदूरों की सरकार वहाँ स्थापित की गई थी। और 1917 के बाद जो भगत सिंह ने जो उनका अनुभव था, जो सीख रहे थे, उस टाइम तो स्टूडेंट थे वो, तो वो सीखते सीखते और साथ साथ हम अपना भी देखें तो हमारा भी स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उस टाइम। जो राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन था उसमें चाहे गदरी बाबे थे उस टाइम, या उसके बाद जो करतार सिंह सराभा वो उनके गुरु रहे हैं एक तरह से, और उसके साथ और भी जो क्रांतिकारी विचारधारा के, और इसके साथ और भी महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो हमारा राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन चला। तो वास्तव में ये जो नारा बीच में आया, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ कि 1921 में जो कांग्रेसी नेता रहे हैं मौलाना हसरत मोहानी, शायद ऐसे नाम है उनका, उन्होंने ये नारा दिया था। और उन्होंने जब नारा दिया उसके बाद फिर जब इनकलाब जिंदाबाद आगे बढ़ाया तो भगत सिंह ने इसको व्यवहारिक रूप दिया। और उस समय के स्थिति देखें हम तो उस टाइम तो हमारी लड़ाई अंग्रेजों से थी, साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई थी। साम्राज्यवाद भी क्या हुआ कि एक देश दूसरे देश पे कब्जा कर लेगा तो वो साम्राज्यवाद है। तो और पूंजीवाद ये है कि पूंजी जो है वो हावी हो जाए और मेहनत नीचे चली जाए। तो समाजवाद और साम्राज्यवाद और पूंजीवाद के खिलाफ
ये जो इंकलाब जिंदाबाद का नारा आया, ये क्रांति का नारा था और क्रांति के नारे ने लोगों को उद्वेलित किया और उसमें संगठनों का निर्माण भी हुआ। और लगातार जो उनकी शहादत थी, 32 में शहादत हुई है, तो उस शहादत ने वो जो एक सर्वोच्च बलिदान दिया उन्होंने, उससे जो हमारा राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन है उसको एक धार मिली। और धार मिलने के बाद उसके कुछ सालों बाद ही, 16 साल बाद हमारा देश आज़ाद भी हुआ। और देश की आज़ादी के बाद जो मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई, उसमें जो उनके सपनों का